हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मोस्ट पॉपुलर सीरीज जिसका की नाम है आलिया सेम टाइम हाइट्स फीलिंग इन राशियान का एपिसोड 2। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो। चलो और बकचोदी ना करके हम एनिमे को शुरू करते हैं। तो एपिसोड 2 की शुरुआत में हम मसाची को देखते हैं जो स्टोर रूम में आया था। यहाँ उसे यूकी ने बुलाया था और यहाँ पे एलिसा भी होती है। ये तीनों मिलके स्टोर रूम की सफाई करने लगता है। इसके बाद यूकी मसाची को कुछ बोर्ड गेम उठाने को कहती है और मसाची उन्हें उठाती है। यहाँ पर कार्ड्स देखकर यूकी बोलती है, कल हमने स्टूडेंट काउंसलिंग में कार्ड्स गेम खेला था। मसाची पूछती है, तो कौन जीता? इसमें यूकी बोलती है, मैंने जीता। और यहाँ पे एलिसा उनको बोलती है, बातें कम काम ज्यादा। और मसाची एलिसा के बगल में अपने काम करने लगता है। तब एलिसा रशियन में बोलती है, मेरी भी कोई मदद करो, मुझसे तो कोई बातें करो। एलिसा को यहाँ पर लगता है वो अपनी दिल की बातें मसाची को बता रही है और वो उन्हें समझ भी नहीं पा रहा, लेकिन मसाची को सब कुछ समझ आ रहा है। अब बेचारा मसाची थोड़ा परेशान होने लगता है। और इसके बाद एलिसा और यूकी मसाची को शुक्रिया बोलती है क्योंकि उन्होंने उन लोगों की काम में मदद की। तभी वहाँ पर आता है स्टूडेंट काउंसलिंग का प्रेसिडेंट केंजाकी एंड वो बोलने लगता है, मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना है, तुम काफी टैलेंटेड भी हो। और यहाँ पे केंजाकी को देखकर मसाची सोचता है वो ये है द सुपरस्टार प्रेसिडेंट। और इसके बाद हमारा मसाची वहाँ से जाने लगता है। यहाँ पर केंजाकी कहता है, तुमने हमारी बहुत मदद की है, कैसा रहेगा तुम हमारे साथ डिनर करो। यहाँ पे मसाची कहता है, इसका कोई भी जरूरत नहीं है। और तभी यूकी कहता है, तुम्हें इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि घर पे खाना बनाने के लिए तुम्हारा कोई इंतजार भी नहीं कर रहा। ये बातें सुन के केंजाकी उसे पूछता है, तुम्हें कैसे पता इसके घर में क्या हो रहा है और क्या नहीं। यूकी कहता है, हमारा घर पास में ही है। उसके बाद ये सब डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में आती है। और यहाँ पे केंजाकी कहता है, मैं ये देख के काफी ज्यादा हैरान हूँ कि तुम सभी ने इतना जल्दी काम कर लिया। इसमें यूकी कहता है, मसाची बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, वो काम को बहुत जल्दी संभालता है। ये बात सुनकर केंजाकी कहता है, यूकी बहुत कम ही दूसरों की तारीफ करता है, कैसा रहेगा तुम स्टूडेंट काउंसलिंग को ज्वाइन कर लो। मसाची यहाँ मना कर देता है ये कहते हुए कि उन्होंने मिडिल स्कूल में बहुत कुछ देखा है। यहाँ पर केंजाकी कहता है, मैं मानता हूँ स्टूडेंट काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा काम होता है, लेकिन इसके अपने फायदे भी होते हैं, आगे चलकर तुम्हें अच्छे रिकमेंडेशन भी मिल सकता है। फिर यूकी भी मसाची को कहता है ज्वाइन करने के लिए। इसमें मसाची कहता है, आखिर तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है क्योंकि तुम जल्दी अगली प्रेसिडेंट बन जाओगी। यूकी कहती है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ। और तभी केंजाकी कहती है, यूकी सिर्फ नहीं, नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने की कगार में हमारा एलिसा भी है। अगले साल नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने के लिए आलिया यूकी के खिलाफ होगी। तभी इन लोगों के लिए खाना आ जाता है। खाना खाने के बाद ये चारों अगले अलग अलग रास्ते पे जाने वाला है। यूकी और केंजाकी उस ओर, मसाची और एलिसा इस ओर। यूकी और केंजाकी जाने के बाद एलिसा मसाची को कहती है, तुम्हें मेरे साथ जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन मसाची उसके साथ जाने लगता है। फिर मसाची उसे पूछता है, क्या सच में तुम अगले साल स्टूडेंट काउंसलिंग प्रेसिडेंट के लिए खड़ी होगी? इसमें वो कहती है हाँ, और वो बोलती है, मैं यहाँ से अकेले चली जाऊंगी। और वो अकेले जाने लगता है। मसाची भी अपने घर की ओर जाने लगता है। वो आके अपनी घर की दरवाजा खोलने लगता है और देखते हैं यहाँ पे किसी की जूते पड़े हुए रहती है। और इसके बाद सोफे पर लेटे हुए एक लड़की को दिखा जाता है और ये मसाची को पूछती है, क्या तुम एलिसा को घर छोड़ के आ गए? सच कहता है हाँ, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कहती है, मैं आज रात यहीं रुकूंगी। और यहाँ पे वो एक लव स्टोरी पढ़ रही होती है जिसमें एक बहन अपने भाई से प्यार करने लगता है, लेकिन कि भाई को उसकी फीलिंग्स समझ में ही नहीं आ रहा है। तभी मसाची कहता है, एक बात बताओ, स्कूल में तुम मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड की नाटक करती हो, क्या ये काफी नहीं है? दोस्तों, ये लड़की और कोई नहीं बल्कि यूकी है। और वो कहती है, क्या तुम्हें पता है कि ये चाइल्डहुड फ्रेंड क्या होती है? मसाची कहता है, कोई ऐसा जिसके साथ तुम बड़े होते हो।
एग्जैक्टली, इसमें भाई बहन भी शामिल होते हैं। भाई बहन भी चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, लेकिन शायद सिर्फ तुम्हारे बड़े दिमाग में एक छोटी बात नहीं घुसने वाली। फिर यूकी कहती है हीरोइन का भाई उसे किस करने वाला है। जो बात सुन के मसाची कहता है ये दोनों पक्का स्टेप सैपलिंग होंगे। और ये बात सुनते ही यूकी उसका गला पकड़ लेती है। इस कहानी में मज़ा तभी आएगा जब ये दोनों सगे भाई बहन हो। और दोस्तों, यूकी मसाची का छोटा बहन है और ये दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म में रहती है। अगले दिन सुबह होने के बाद यूकी मसाची के ऊपर चढ़ के उसे उठाती है और वो हमेशा से ऐसा करती आई है। मसाची कहता है कि तुम मेरे ऊपर से हटो। यूकी पूछती है पहले मुझे ये बताओ तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। मसाची कहता है देखो, बकवास करना बंद करो और मेरे ऊपर से हटो। यूकी कहता है क्यों, दिल में कुछ हो रहा है। मसाची कहता है तुझे महिला। उसके बाद उन दोनों शॉपिंग करने और मूवी देखने आती है। एक बार मूवी देखने के बाद यूकी फिर से मूवी को देखना चाहती है। इसमें मसाची कहता है हमें शॉपिंग भी करने जाना है। और इसके बाद इन दोनों कपड़े खरीदने के लिए आती है। यूकी यहाँ अपने लिए एक ड्रेस चुनती है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है। इसमें यूकी कहती है लड़कियों के 16 श्रृंगार की चीजें महंगी होती है। और इसके बाद मसाची पूछती है मेरे प्यारी बहन, मैं ये पूछना चाहती हूँ क्या ये मेरे बहन है या फिर एक सिल्वर बालों वाली सुंदर लड़की अमीर घर के वो हमें घूर रही है। यूकी कहती है हाँ ये सच है और कोई नहीं, ये एलिसा होती है। यूकी कहती है इसने काफी वक्त पहले ही उसे नोटिस कर लिया था। इसके बाद मसाची सोचने लगता है अब उसे क्या करना चाहिए, लेकिन तभी यूकी एलिसा के पास जाने लगती है। इसीलिए तब मसाची को जाना पड़ता है। क्या बात है एलिसा, तुम भी यहाँ पर आई हो। एलिसा थोड़ा पैनिक होने के बाद कहती है मैंने तुम लोगों को बस कुछ देर पहले देखा, हाय नहीं कह पाई। इसके बाद एलिसा कहती है वो बस यहाँ पर कपड़े खरीदने के लिए आई है। इसके बाद यूकी एलिसा से लंच करने के लिए पूछती है, लेकिन तभी मसाची कहता है कि क्या तुम एलिसा को उस रेस्टोरेंट में लेकर जाने की बात सोच रहे हो। यूकी कहती है हाँ। मसाची कहता है नहीं, हमें एलिसा को कहीं और लेकर जाना चाहिए। इन दोनों की बातें सुनकर आखिर एलिसा पूछती है आखिर बात क्या है। यूकी पूछती है एलिसा तुम्हें तीखा खाना पसंद है। वो कहती है नहीं तो, हम जिस रेस्टोरेंट में जाने के लिए सोच रहे हैं उसमें सिर्फ तीखा खाना ही मिलता है, क्या तुम इसमें जाना चाहते हो। लेकिन मसाची कहती है मैं तुम्हें बता दूं एलिसा, वहाँ का खाना बहुत तीखा होता है। फिर एलिसा वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है और इसके बाद हमें वो रेस्टोरेंट दिखाया जाता है। और उस रेस्टोरेंट को देखते ही एलिसा के होश उड़ जाते हैं और इस रेस्टोरेंट का नाम हेल्थ कॉलरोन होता है। एलिसा पूछती है आखिर इसके नाम में हेल्थ क्यों है। फिर यूकी बोलती है यहाँ पर मिलने वाली सब चीज़ों में भी हेल्थ होती है। मसाची एलिसा को और एक बार आगाह करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। और इसके बाद ये तीनों उस रेस्टोरेंट के अंदर आ जाती है। यहाँ के मेनू को देख एलिसा का कुछ समझ में नहीं आता। सो यूकी एलिसा को डिशेस के बारे में बताने लगता है और वो बोलती है यहाँ की सारी डिशेस बहुत ही ज़्यादा तीखी होती है कि तुम्हारा पूरा मुंह जल जाएगा। इसके बाद मसाची एक डिश को ऑर्डर करता है जो कम तीखी होती है। फिर एलिसा भी उसी डिश को ऑर्डर करती है। क्योंकि एलिसा और मसाची सेम डिश को ऑर्डर किया है, इसीलिए यूकी भी उसी डिश को ऑर्डर करती है। इसके बाद यूकी को देख एलिसा पूछती है तुमने आज काफ़ी बॉयज कपड़े पहने हैं। यूकी बोलती है आज छुट्टी है, इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा अलग कपड़े ट्राई किया जाए। तभी यूकी इन दोनों को देख कहती है आज सुबह मैं मसाची के साथ बिस्तर पे थी। ये बात सुन इन दोनों का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है और यूकी बोलती है क्योंकि मैं थोड़े डिफरेंट कपड़े पहन के देखना चाहती थी, इसलिए मैंने उससे ये शर्ट ली। सो मसाची एलिसा को समझाने लगती है कि ये अचानक ही मेरे कमरे में आ गई और आते ही मेरे बिस्तर में लेट गई। पर एलिसा को उसकी बातों में यकीन नहीं होता। इसके बाद इन लोगों की डिश आती है। डिश की नाम है पून ऑफ प्योर ब्लड हेल्थ और उसे देखकर ही एलिसा की होश उड़ जाती है क्योंकि इस खाने में सिर्फ मिर्ची थी। और तब एलिसा दिमाग पे ज्यादा जोर डाले खाने को चख लेती है और चखते ही कुछ पल के लिए दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। और इसके बाद यूकी और मसाची खाने को तारीफ करता है और तभी एलिसा राशियन में कहती है प्लीज मुझे कोई मदद करो।
ये सुन मसाची उसे कहता है, एलिसा अगर तुम ये खाना नहीं खाना चाहते तो मत खाओ। फिर एलिसा बोलता है, मुझे तो ये खाना बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद मसाची और कुछ कह पाता, यूकी कहती है, तुम्हें ये खाना कैसी लग रही है? एलिसा बोलती है, बहुत अच्छी। तो इसमें यूकी कहती है, इस रेस्टोरेंट में तुम्हें डेविल डियर ड्रिंक भी यूज कर सकते हो अपने खाने को और स्पाइसी बनाने के लिए। क्या तुम ये लेना चाहोगी? मसाची समझ जाता है यूकी ये सब जानबूझ के कर रही है, इसीलिए मसाची एलिसा से कहती है, तुम्हें ये लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन एलिसा उसकी बात नहीं मानती और उस ड्रिंक को डाल के खाने लगता है। फिर बहुत जोर से चिल्लाती है। इसके बाद हम मसाची और एलिसा को एक पार्क में देखते हैं और यूकी कुछ खरीदने के लिए चली गई है। यहाँ एलिसा को देख मसाची कहती है, क्या तुम आइसक्रीम खाना चाहोगी? वो कहती है हाँ। इसके बाद मसाची उसके लिए आइसक्रीम ले आती है और यहाँ मसाची एलिसा से पूछती है, आखिर वो स्टूडेंट काउंसिलिंग प्रेसिडेंट क्यों बनना चाहती है? एलिसा कहती है, क्यों मुझे आगे बढ़ने के लिए किसी रीजन की जरूरत है? ये बात सुन मसाची कहती है, क्या तुम्हारे पास कोई साथी है जो तुम्हारा वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है? रूल्स के अकॉर्डिंग तुम एक जोड़े में ही ये इलेक्शन लड़ सकते हो, लेकिन एलिसा के पास ऐसा कोई नहीं होता। इसीलिए एलिसा बोलता है, मैं कोई रैंडम पर्सन ढूंढ लूंगी। फिर एलिसा रशियन में बोलता है, काश वो रैंडम पर्सन तुम होते। और हमारा बंदा को एक लड़की की याद आती है जो रो रही थी इस प्रेसिडेंट के लिए। इसके बाद एलिसा मसाची से पूछती है, आज के दिन वो क्या करने वाला है? मसाची कहता है, कुछ नहीं। इसमें एलिसा कहता है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो कपड़े खरीदने में? और हमारा बंदा सोचती है इसका तो कोई दोस्त नहीं है और वो मान जाता है। इसके बाद एलिसा सोचता है, ये मेरे साथ आने के लिए मान क्यों गई? कहीं मैं स्टूडेंट काउंसलिंग बन नहीं सकता इसीलिए मेरे ऊपर दया आ गया। फिर वो गुस्से में कपड़े बदलने के लिए जाती है। कपड़े उतारने के समय एलिसा सोचता है, मसाची पास ही में खड़े हैं, कहीं मेरे कपड़े उतारने की साउंड उसे आ तो नहीं रहा। फिर वो उसे दूर खड़ी होने के लिए बोलती है। इसके बाद वो एक ड्रेस पहनती है और वो सोचता है ये मसाची को दिखाएगी। फिर वो सोचता है अगर वो कहीं रिएक्ट नहीं किया तब मैं उसे घुसा मार दूंगा। फिर वो गुस्से में उसको दिखाती है और वो बोलती है, कैसी लग रही हूँ मैं इसमें? फिर मसाची कहता है, ये तुम्हारे खूबसूरती पे 4 चांद लगा रही है। ये बात सुन के एलिसा हैरान हो जाती है और वो सोचता है ये तो मेरी तारीफ की है। और वो सोचती है उसे लड़की की तारीफ करना भी आती है। और उस और मसाची सोचता है हमेशा मुझसे ऐसा क्यों हो जाता है। उसके बाद एलिसा को यूकी की याद आती है। फिर वो बच कपड़े पहन के आ जाती है और वो मसाची को बोल रहा है, मैं इसमें कैसी लग रही हूँ? इन कपड़े में तुम बहुत कूल लग रहे हो। उसके बाद वो बहुत सारे कपड़े पहन के आती है और वो यहाँ पे मसाची उसकी तारीफ करते ही जा रहा है। वो बहुत खुश था। आखिर में आती है ये ड्रेस, काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स होती है। ये पहनने के बाद वो मसाची को कहती है, मैं इसमें कैसी लग रही हूँ? लेकिन तब यहाँ यूकी भी आ जाती है। यूकी कहती है, तुम्हें तो बहुत हिम्मत है। अगले पल वो पर्दा लगा लेती है और वो रशियन में बोलती है, काश से धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊँ। और यहाँ यूकी मसाची से पूछती है, इसने क्या बोला? फिर मसाची कहती है, उसने बोला वो धरती में समा जाना चाहती है। यूकी कहती है, ये तो छोटी बच्ची है। इसके बाद हमें ट्रेन की सीन दिखाया जाता है। ये तीनों घर जाने के लिए ट्रेन में चढ़ा था और हमारा एलिसा अभी तक सदमे में थी। ट्रेन रुक जाती है और उन दोनों उतरने लगती है और बोलती है, आज हम तुम्हारे साथ घूर के बहुत मजा आया। एलिसा भी उनको बाय बोलती है। एलिसा सोच रहे हैं आखिर उन दोनों मेरे बारे में क्या सोचती होंगी। और वो ये भी सोचता है आखिर इन दोनों एक ही स्टेशन में क्यों उतरा। इसके सवाल के साथ इस एपिसोड हमारा खत्म होता है। सो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना तुमको इस एपिसोड कैसी लगी और लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खाओ दाओ और मजे करो।